अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। अपना विषय चल रहा था दिव्य दृष्टि में 16वां श्लोक। भगवान ने सबसे पहले एक बात कही कि जब तुम आंखें खोलते हो सबसे पहले तो सामने दृश्य में दो ही पुरुष हैं, और पुरुष कहा दो पुरुष हैं, एक शर पुरुष मरने वाला बदलने वाला यह है, और एक इसको जानने वाला देखने वाला मैं चेतन और यह जड़। दो पुरुष हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। यह के जितने भी आकार हैं शरीरों के ये अलग अलग है। जैसे कुम्हार मिट्टी को कितने आकार दे देता है, अलग अलग। सुनार सोने को कितने आकार देते हैं, कोई कुंडल है, कोई नाक में नथ है, कोई बिंदु है, कोई अंगूठी है, कोई कंगन है। देखो रूप और नाम, पर है क्या स्वर्ण। कुम्हार मटका है, कसोरा है, प्याला है, रूप और नाम है क्या मिट्टी। ऐसे यहाँ पर उद्भिज खानी है, स्वेदज खानी है, अंडज खानी है, जरायुज खानी है। आकाश विशेष है इसमें मनुष्य। तो बताइए, ये भी उसी तरह ही रूप और नाम है। वास्तव में एकम सत्य, सर्वम खल्व इदम ब्रह्म। सारा में वही है, जानने वाला देखने वाला। तो कहा कि दो पुरुष हैं, एक मैं और एक यह, और यह को भी पुरुष कह दिया। अब यहाँ पर आपको बताते हैं पुरुष क्यों कहा। क्योंकि देखो मटका और मिट्टी को तो आपने मिट्टी कहा, पर मिट्टी का जो बना हुआ आकार सहित है उसको हमने मटका कहा। पर मटका कहाँ है, वो भी तो मिट्टी ही है। मिट्टी के अंदर जो आकार है, कुम्हार का ख्याल है, केवल ख्याल, उसने ख्याल से उसको बना दिया ऐसे। ईश्वर का भी ख्याल है यहाँ, बाकी सारा स्वयं आप ही आप है। ख्याल से सारी सृष्टि में चारों खानियाँ 84 लाख योनियाँ आकार तैयार। आकारों में व्याप्त चेतन है, आत्मा है, ब्रह्म है। जैसे मिट्टी है बर्तनों में, आभूषणों में स्वर्ण है, ऐसे आकारों में ब्रह्म है। तो फिर पुरुष है। आकार वास्तव में मिथ्या है, इसलिए सर्वम क्या हुआ। एक मोटी अगर भाषा ले तो एक आकार सहित ब्रह्म हो गया, जिसको सगुण ब्रह्म कहा शास्त्रों में, और एक आकार रहित। भाई मिट्टी के ढेर भी हैं, और कुछ मिट्टी ला करके कुम्हार ने बर्तन बना दिए और बाकी मिट्टी ढेरों पड़ी। ऐसे कुछ विश्व तैयार हुआ जगत, ठीक है। बाकी चेतन सत्ता अनंत व्यापक है। तो इस प्रकार पुरुष कहा, क्योंकि वास्तव में आकार मिथ्या है। आकारों में भरा हुआ आत्मा सच्चिदानंद अद्वैत चेतन है। शर सर्वाणी भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। इसमें हिंदी में है ना कि विश्व में ये पुरुष दो हैं, शर अक्षर नाम से। आगे ही समझिए बात। शर कहा सब भूतों को, जो भूतों से बनी सृष्टि है। पंच महाभूत किसके हैं, माया के। 8 है ना, 8 अष्टधा प्रकृति। तो 8 से बने जितने शरीर हैं, शर कहा सब भूतों को। सब भूतों के जो आकार हैं उसको शर कहा। और कूटस्थो, और इसमें जो कूट करके भरा है वो अक्षर है। अभी आपको बताया शरीर में कूट करके अक्षर व्याप्त है। कैसे मिट्टी के मटके में, कसोरे में, प्याले में
कूट कूट करके मिट्टी भरी है, मिट्टी से भिन्न कुछ है नहीं। ऐसे मैं से भिन्न शरीर में भी कुछ सत्य है नहीं। मैं से भिन्न कुछ भी सत्य नहीं। आप अपनी उंगली में हाथ लगाओगे, हाथ तो भी वहाँ मैं बैठी है। किसको पता लगता है? आपकी उंगली को पकड़ लें, आपकी पीठ के पीछे हाथ लगा दें, मैं जानना है। आपको पता लगता है किसी ने अंगूठा लगाया है, किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया है, क्या किया है। आंखें तो सामने हैं, पर पीछे भी सामान्य मैं है। और विशेष कहाँ पर है अपनी मैं? आंखों में है। जैसे सामान्य परमात्मा सर्वत्र है और विशेष कहाँ है? जहाँ जहाँ अंतःकरण है। देखो सामान्य, जैसे कई बार बताया कि बर्फ का जो सारा मन जल की नदी में आप बर्फ की टुकड़े फेंक दो तो वो तो जल ही है, जल सारा है। पर जहाँ ठंड है वहाँ क्या हो गया? जल बर्फ के रूप में। ऐसे विश्व में परमात्मा सारा है, पर जहाँ लीला में संस्कार हो गए वहाँ जीव जम गया, बच्चा जम गया कहते हैं। तो इस प्रकार क्या है? सारा आत्मा ही आत्मा, शरीर में व्याप्त मैं ही मैं है और ब्रह्मांड में व्याप्त वह है। बड़ी मैं कह दो जिसको भगवान ने कहा। तो ये कुटस्थ कहा। कुटस्थ किसको कहते हैं? कहते हैं जो कूट कूट करके, माने एकदम ठसाठस भरा हुआ है। तो शरीर में ठसाठस क्या भरी हुई है? मैं, आकार सहित मैं, मेरा नाम है। नाम तो हमने रखा है ना। देखो आकार सहित जो है ये मैं विशेष है, और संसार वाले नाम रख देते हैं और भूल जाता है जीव अपने स्वरूप को, आगे निकल जाता है। तो कुटस्थ उसको कहते हैं कि इसमें दिख रहा है वो मरने वाला, जो देख रहा है वो जिंदा, लेकिन जो दिख रहा है आकार वो तो सच्चा नहीं है। इसलिए कहा जो मैं है वो सारे शरीर में कुटस्थ है, एकदम ठसाठस भरी है, कोई उसमें स्थान नहीं कि दूसरी चीज आकर रह जाए। एक आपको बात बताते हैं, कई बार जैसे कोई सुई लग जाती है हाथ में, कांटा लग जाता है और छोटी सी छेद भी लग जाती हो। चारपाई पहले बैठते थे ना चारपाई में, तो थोड़ी सी ऐसे पतली सी उसकी तार आकर शरीर में चली जाती। आप बताओ क्या शरीर में समा सकती है वो? बताइए। वो पतली सी तार जब तक फूल करके बाहर नहीं आती, भाई सुई से अपन नहीं निकाल सके, मान लो बहुत बारीक है, तो वो एक पानी भर जाता था, फिर वो बाहर आती थी तो चैन आता था। देखते माने इसके अंदर ईश्वर ने जो बनाया है उसमें कोई और वस्तु समा ही नहीं सकती। देखो एकदम कृति इतनी प्यारी। तो ऐसे इसमें एकदम कुटस्थ है, ठसाठस भरी है मैं, चेतनता, इसलिए सब जगह आप जानते हो। तो यही भगवान ने कुटस्थ कहा। शर सर्वाणी भूतानि, शर जितने भूत हैं उनको कहा, और अक्षर को क्या कहा? कुटस्थ। आपका नाम क्या है? कुटस्थ। आगे विषय आएगा ना, फिर कुटस्थ को और खोल के बताएंगे। अभी इतना ले कि किस प्रकार ये जो दो किए गए, एक शर और एक कुटस्थ। अब पुस्तक का ले लेते हैं, 117 पृष्ठ पर है। रूप और नाम शर पुरुष के हैं, आखिर में है। अक्षर की सत्ता से जड़ शर भी क्रियाशील दिखता है। आपकी मैं है इसमें विशेष, सामान्य नहीं विशेष, तो ये विशेष क्रिया करता है। और अगर मैं इसमें निकल जा, सामान्य लय हो जाती है, ठीक है, अंतःकरण बाहर हो जाता है, तो इसमें क्रिया, कौन सी क्रिया?
खत्म होती है। विशेष क्रिया याद रखना, सामान्य क्रिया खत्म नहीं होती। आप मुर्दा रख दो, उसमें अपने आप एको हम बहुश्याम हो जाएगा, कीड़े पड़ हो जाते हैं। देखो कैसे एको अहम बहुश्याम, बहुत देखा। कनक साफ करते थे ना पहले, तो उसमें छोटे छोटे घून फिर आता था, तुम कहाँ से आ जाते हो, ड्रम बंद है इतना, और आप इस जड़ में से कैसे पैदा हो जाते हो। और फिर थोड़ी समय के बाद देखते कि भाई वो घून मर गए, उनको निकालो छान छान के। मैं कहती देखो आप सामान्य से विशेष हुए, अब विशेष से फिर सामान्य हो रहे हो, ये सृष्टि का नियम है। आप सामान्य से विशेष होते हो, जब शरीर की आयु खत्म है आप सामान्य में लीन हो जाते हो, जहाँ रोज लय होते हो रात को। तो ये शरीर में भी विशेष क्रिया समाप्त हो जाती है, चलना फिरना। विशेष कौन सी क्रिया है? ये जो खाना पीना, चलना फिरना, इंद्रियों के धर्म, प्राणों का चलना। जब विशेष प्राण यहाँ से चले जाते हैं तो सामान्य क्रिया रहती है, क्योंकि आत्मा सामान्य भी है। अब उसमें देखो अपने आप ही कृमि पैदा हो जाते होते, क्यों नहीं रखते एक मरे हुए डेड बॉडी, मृत शरीर को क्यों नहीं रखते? मृत शरीर को इसलिए नहीं रखते कि भाई ये अब विकारी हो जाएगा, है। तो इस प्रकार ये जो विशेष बैठा है, ये सामान्य होने से पहले होश में आ जाए, क्योंकि यहाँ कुछ भी अपना नहीं है। आए हो आनंद लेने, अपना कुछ खाओ, कुछ पियो, कुछ देव, सत्य के लिए कार्य करो, अच्छे कार्य करो। थोड़े समय मिला है, हम उल्टा माया में फंस के बस सब कुछ पैसे के लिए सब कुछ करते, और पैसा भी खुद नहीं खर्चते। मनन करना, एक सत्संगी जो यहाँ आते हैं वो तो खर्चना शुरू कर देते हैं सुन सुन के, पहनना खर्चना। पर अगर आप ध्यान से देखो तो बाहर ऐसा नहीं होता, ये तो माया है। तो कहा ये जो शर है ये पुरुष रूप और नाम है, और अक्षर पुरुष कूटस्थ है, जो कि शर में कूट कूट कर भरा है। एक और उदाहरण भी दिया है, जैसे मिश्री में मिठास। अब मिश्री बाहर का जो आकार है वो तो शर है, शर है, उसको कूट लो आप शरबत बना लो, उसको कूट लो आप चाय बना लो, लेकिन जो मिठास है वो अक्षर है। आप चाय पी लोगे, उसके बाद भी डॉक्टर से अगर चेक कराएंगे मल आदि तो कहेगा शुगर है, बताइए, वो अक्षर है, वो कभी नाश नहीं है उसका। तो जो मिश्री है उसमें कूट कूट करके मिठास है, और जो शरीर है इसमें भी पूर्ण रूप से मैं व्याप्त है, तो इसको कूटस्थ कहा। मिठास सदा अक्षर रहती है, वह नहीं बदलती। मिश्री के रूप हम बदल सकते हैं। ऐसे ही विश्व में 118 पृष्ठ पर, ऐसे ही विश्व में नाम रूप शर है, और उसमें ये तो समझा दिया, पर इसमें आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर नाम रूप शर है, ये देखो सारे आ गए, और इदम है, और ये विनाशी है, और जो अहम है वो अविनाशी है। अब ये भी बताया अहम का कोई भी रूप नहीं, मैं का रूप नहीं है। रूप किसके हैं? यह है कि माया के। ये ध्यान रखना, इतनी निकट हमारे माया है और हम ध्यान ही नहीं देते। माया क्या करती है? कुछ का कुछ दिखाती है। इस प्रकार कहा ये जो शर है, ये शरीर, ये विनाशी है। देखो हम सब सुनते भी हैं, निश्चय नहीं करते। जानते भी बहुत लोग हैं, सत्संग सुनते हैं, कहते हैं हाँ शरीर तो विनाशी है, घर बार तो छूटेगा, पर निश्चय नहीं। और मैं आत्मा अविनाशी है। 3 गुण सत रज तम 5 भूत, इन 8 तत्वों से विश्व तैयार हुआ।
ठीक है, 8 से सारा विश्व तैयार हुआ। आपको बताया था इसमें कि सतोगुण का विश्व में क्या है, 3 गुण हैं। हर वस्तु में 8 मिलेंगे। क्या क्या मिलेंगे? 8। अब जब आओगे तो ये भी देख के आना, अपने शरीर में पहले देखना। सत का सुख, ठीक है, सत के क्या लक्षण है? सुख। शरीर में सुख है? अरे शरीर से सुख है तो जीव भाग भाग के जन्म लेता है, देखो। लेकिन वो दूसरा सिक्के का पहलू जो है वो उसको नहीं दिखता कि सुख के साथ दुख भी है। लेकिन अब समझ आती है कि भाई सुख के साथ दुख है। लेकिन पहले तो हमें नहीं पता था कि सुख के साथ दुख है। पहले तो कहते थे भाई सुख ही है। कैसे देखो लोग कई बार देखते ऐसे विवाह के लिए इतना वो कर रहे होते हैं, मेरे को आता कोई बात नहीं, थोड़े और चलो, है। हम एक पहलू तो देखते हैं, भागते हैं, इसका मतलब शरीर में सुख है, ठीक है। दूसरा पहलू ना भी देखें पर सुख तो है, तो शरीर में भी सुख है। और शरीर भी ज्ञान से बना है। ज्ञान से बना है, ज्ञान भी है। क्यों भाई, ज्ञान है कि नहीं? कितने हर पुर्जे इतने विलक्षण बने हैं। सुख भी है इसमें, ज्ञान भी है। ध्यान रखना, अपने शरीर में ही देखना। फिर इसमें रज की क्रिया है। क्रिया हो रही है। क्रिया का मतलब है कि परिवर्तन, बदलाव। शरीर में ज्ञान भी है, आकृति और सुख भी है, और इसमें क्रिया भी है। और तमोगुण का क्या है इसमें? दुख और अशांति। देखो ये शरीर हमें सुख देता है तो परिणाम क्या देता है? दुख। बाद में 5 प्रकार के बताए थे ना दुख। तो वृद्धावस्था में भी, जवानी में भी जीव दुखों से जूझता रहता है। जवानी में वासनाओं के दुखों से जूझता है। उनकी पूर्ति करने के लिए पता नहीं क्या क्या कमाना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। और उसके बाद क्या करता है? बुढ़ेपे में वैसे शरीर का कष्ट होता है। तो शरीर में भी सब में देखना 8 के हैं। सत का सुख है, रज की क्रिया है। सत का ज्ञान और सुख, ध्यान देना। और रज की क्रिया हो रही है, और तम की इस आकृति में परिणाम दुख है। दुख के साथ अज्ञान भी है। बदल गया जो पहला था ना, सत का सुख और ज्ञान, अब तम के कारण क्या हो गया? तम के ऊपर तो हमारे ऊपर अंधकार का, माया का पर्दा पड़ गया। अंतःकरण पे अंधकार, तम का दुख और अज्ञान। सत के 2 चीजें हैं, उनको उलट दो बस। सत का सुख तो तम का दुख, सत का ज्ञान तो तम का अज्ञान। तमोगुणी व्यक्ति अज्ञानी होता है ना, घोर अज्ञानी होता है। वो समझाए से, भगवान ने भी कहा, वो समझाए पर भी नहीं समझता, क्योंकि उसको सत्य दिखता नहीं। तो वो जो कहता है मैं हूँ ठीक, यही। तो इस प्रकार ये तम के लक्षण है, सतरस्तम। तो शरीर त्रिगुणात्मक है। घर पे देखना, सत का सुख और ज्ञान, रज की क्रिया, तम का दुख और अज्ञान, तो सारे इसमें हैं। तो ये, और अब 5 तत्वों का क्या है इसमें? शब्द है, इसको बजा के देखना ऐसे। शरीर के हर अंग को बजा के देखो, आश्चर्य है, शब्द अलग होता है। आप देखना इसको। फिर इसमें वायु का स्पर्श है, आकाश का शब्द है, वायु का स्पर्श है। स्पर्श भी देखो, हर अलग अलग पैरों के तलवे होते हैं, उनका स्पर्श अलग है। सिर का अलग है, ठीक है, हाथों का अलग है। बच्चे को चांटा लगाते हैं, प्यार करते हैं, उसका स्पर्श अलग है। देखो सारा कैसे शब्द है, स्पर्श है वायु का। अग्नि का एक रूप है जो सामने दिख रहा है। उस रूप के अंदर हम कह देते हैं भाई सुंदर है, कोई कह देते हैं भाई सुंदर नहीं है, रूप है ना, अग्नि का रूप है। शब्द है, वायु का स्पर्श है, अग्नि का रूप है, और जल का रस है। आप कहोगे रस कैसे है? रस ऐसे है कि पशु पक्षी भी इसको खाने को तैयार हो जाते हैं, होते हैं हर शरीर को। मनुष्य पशु पक्षियों के शरीर खाता है, और पशु पक्षी
मनुष्यों के शरीर खाते हैं, वो भी मिल जाए ना कोई शरीर आप लोगों में से किसका, तो बिल्कुल खाना शुरू कर देंगे। कहा था ना कि अन्नमय को उसे देखो कैसे चल रहा है, क्या है। तो उस प्रकार ये जो शब्द है इसमें स्पर्श है वायु का, अग्नि का रूप है, और जल का इसमें रस है, और पृथ्वी की गंध है। कई बार गर्मियों में देखो कपड़े चेंज मान लो शाम तक नहीं करो, दूसरे दिन तक नहीं करो, एक गंध शरीर से निकलना शुरू हो जाती होती है कपड़ों से। तो गंध कहाँ है? शरीर की गंध कपड़ों में आना शुरू हो जाती है। ये 5 तत्वों का बना है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। सत्य का इसमें सुख और ज्ञान है, रज की इसमें क्रिया है, और तम का इसमें दुख और अज्ञान। शरीर को जो ओढ़ लेता है वो घोर अज्ञानी बन जाता है, जो शरीर को उतार लेता है वो सदा अपनी मैं में रहता है। तो इस प्रकार कहा कि ये 8 से बना आया। ऐसे जितने भी खानियां हैं उनको देखो, उनका रूप है, उसमें शब्द, स्पर्श, गंध, रस है। हर उद्भिज खाने में देखो, आप पीपल को देख लो, तुलसी को देख लो, कोई सब्जी को देख लो, सब में मिलेंगे। उनका सुख भी होगा हर खाने में। मान लो आलू है, गोभी है, कोई ना कोई उसमें सुख भी है, और ज्ञान से तैयार है। हर वस्तु कैसे तैयार है? ज्ञान से। देखो कैसे एक जैसे फूल होते हैं, देखो ना, उसके नीचे हरे हरे डंडियाँ होती हैं, फिर बीच में ब्राउन होता है, देखते ही जाओ कैसे रंग भरे हैं। उद्भिज खानी, स्वेदज खानी, अंडज खानी, जरायुज खानी, सबके रूप है, शब्द है, स्पर्श है, रस है, सब में गंध है, और सब में सत्य का सुख है और अज्ञान भी है, तम का। तो ये सारे 8 से बने हैं, ये कह रहे हैं भगवान। भगवान तो कह रहे शर है, ये 8 से बना है, और जो चेतन है इसको देखने वाला और जानने वाला वो इससे अलग है। इन 8 में शक्ति और चेतना, ये जो 8 है ना, इसमें शक्ति और चेतना किसकी है? ईश्वर की है, चेतन की है। ये ईश्वर का अंश है, बता दिया था आपको। तो 8 में आप खुद देखो, आप इसमें बैठे हो, मैं बैठी है, तो ये जिंदा है, नहीं तो ये मरता है। तो चेतना किससे हुई? आप चेतन से। आप चेतन हो इसलिए आप इसको चेतना देते हो। आप चेतन हो, इसको चेतना देते हो। इसलिए शास्त्रों में क्या कहा है आपको? चैतन्य। पढ़ा अभी, बोला था चैतन्यम शाश्वतम, चैत अन्य, अन्य को चेतने वाला। शरीर में आकार है तो आपका नाम क्या है? चैतन्य। शुद्ध चेतन से क्या हो गए आप? चैत अन्य। अन्य को क्या किया आपने? चेतना में। चैतन्य शब्द अपने आप में स्वयं बता रहा है। तो इस प्रकार कहते हैं कि ये जो जड़ है 8 से, इसको चेतना मैं से है, आत्मा से है, इसलिए क्या नाम पड़ा? चैतन्य। शुद्ध चेतन का नाम पड़ा चैतन्य। उसने अन्य शरीर को क्या दी? चेतना। आ रही बात समझ? विश्व में निर्गुण निराकार परमात्मा के आश्रित माया वाले चेतन को एक जीव या ईश्वर संज्ञा और एक पिंड उपाधि वाले चेतन को जीव। ये तो अपन ने बहुत बार पढ़ा है भाई। माया उपाधि में चेतन है तो उसको ईश्वर कहा, और एक शरीर में उपाधि में चेतन है तो क्या कहा? जीव। अब चैतन्य को क्या 2 रूप बता दिए, एक तो माया वाला, माया की उपाधि, पूरे ब्रह्मांड की उपाधि, उसको ईश्वर कहा, और जो एक एक पिंड के अंदर उपाधि में बैठा है इसको क्या कहा? जीव। पर है क्या सारे? मैं। सबका नाम क्या है? मैं। और चीज़ें भी सब एक जैसी हैं। आपके पास अग्नि की बुद्धि है, मेरे पास अग्नि की बुद्धि है, आपके पास वायु का मन है, मेरे पास वायु का मन है। कोई है भेद? है भेद कोई?
आपके पास नासिका पृथ्वी की है तो मेरी नासिका पृथ्वी की है। भेद कहाँ पर है? कहते मन के अंदर जो संस्कार है, बस भेद सिर्फ वहाँ है। और बदलना किसको है? केवल संस्कारों को। कैसे बदलेंगे? कहते इसका निरीक्षण करते रहो, देखते रहो कौन कौन से भाव उठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, बस ये देखना। तो कह रहे हैं ये शर है, और फिर शर को जिंदा रखता है वो कूटस्थ है। और जैसे उपाधि है, ये क्या करके दिखाती है? एक शरीर की उपाधि व्यापक को परिचय। भाई आप ब्रह्म सत्ता हो, सबका नाम मैं है, पर एक शरीर में क्या दिखाती है? ये माया, ये उपाधि। आपने स्त्री का शरीर पहना है तो आपको क्या बना देती है? ये स्त्री बना देती है। आपने पुरुष का शरीर पहना है तो आपको क्या बना देती है? माया, पुरुष। और ऐसी पक्की बना देती है कि दिखने पर भी छूटती है। मुझे बताओ, दिखता है सबको कि मैं शरीर नहीं? दिखता है, लेकिन छूटता क्यों नहीं? क्योंकि माया बहुत प्रबल है। सबको दिखता है यहाँ बैठे को कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। पर फिर वो शरीर हावी हो जाता है, फिर परिवार हावी हो जाता है, फिर वो माया हावी हो जाती है। तो इस प्रकार कहा कि अभ्यास की जरूरत है। बार बार अभ्यास करो। मैं आत्मा, मैं प्रकाशन, मैं दृष्टा। मन को देखो, संस्कारों को देखो। तो यही कह रहे हैं कि ये जो उपाधि वाला चेतन है, इसको उपाधि के कारण क्या दिखा देती है? उपाधि ब्रह्म सत्ता को एक शरीर में बंद, ये माया का कार्य है। व्यापक चेतन को, आप रोज व्यापक होते हो, व्यापक चेतन को शरीर क्या दिखा देता है? बंद, छोटा दिखा देता है। छोटा शीशा इतना आपको क्या दिखा देता है? इतने व्यापक को छोटा दिखा देता है। आप सत्य हो, चिद हो, आनंद हो, अंतःकरण में भी दिखते हो तो आप सत्य हो, ज्ञान स्वरूप हो। आनंद केवल आत्मा का है, विषयों का आनंद नहीं है। उसमें तो सुख और दुख है, याद रखना। जो ये 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये आनंद की लहरें हैं, आपकी लहरें हैं। पर किससे मिलावट है इसमें शब्द की, स्पर्श की, रूप की, रस की, गंध की। जैसे मिठाई की दुकान पर सारी मिठाई ही है, पर कोई लड्डू है, कोई बर्फी है, कोई बेसन है, तो ये किसकी मिलावट है? किसी में बेसन की, किसी में उसमें दूध की। इसी प्रकार जो ये आनंद है, मिठास तो मिठाई में मीठे की है, लेकिन नाम हम अलग अलग लेते हैं। ऐसे ही शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, किसमें मिठास किसकी है? ये जो आनंद है किसका है? आपका है, पर इसमें मिलावट का है। अरे बात, ये मिठाइयाँ समझ लेना, खाते हैं मिठाइयाँ तो इसमें क्या मिलता है? सुख और दुख। तो मिलावट वाले में सुख और दुख है। ये देह क्या करती है? व्यापक को परिचिन दिखा के इसमें स्त्री को आकार है तो स्त्री बना देती है, पशु का आकार है तो पशु को भासने लगता है कि मैं ये हूँ। तो इस प्रकार माया का रंग है। पर 2 पुरुष हैं, ये याद रख लो, एक मरने वाला और एक उसको देखने वाला। वो मैं हूँ अमर पुरुष अविनाशी, और यह है शरीर विनाशी। ये पढ़ने का क्या अर्थ है? ये बताने का क्या अर्थ है? हमारे ऋषि कहते हैं, समय से अपना कार्य विचार से करो। वेदांत अभी पढ़ा ब्रह्म प्रकाश में, कोई तो पंथ विश्वास पर खड़ा है, कोई कर्म पर खड़ा है, पर वेदांत केवल विचार बस। यहाँ कोई अलग कर्म नहीं है, यहाँ कर्मों का लय। अब बैठे हो आप, सुन रहे हो, कर्मों का लय है तभी सुन रहे हो। अगर घर से कर्म ना कर छोड़ के ना आओ तो यहाँ नहीं सुन सकते।
ये कर्म लय का क्षेत्र है। तो अभी ब्रह्म प्रकाश में पढ़ा हमने कि ये जितना भी है ये सारा कर्म निवृत्ति का है। कर्म छोड़कर जब श्रवण होता है तो उसमें स्थिति होती है और अंतःकरण भी देखो बदलता है केवल सुनने से। केवल आज इतना ही लेंगे। 2 बातें याद रखना, दिखने वाला विनाशी है और देखने वाला अविनाशी। वो मैं हूँ और मैं सारे शरीर में कूटस्थ हूँ। मेरा नाम क्या है? कूटस्थ। ओम पूर्णमदः